जीवन की आपाधापी, तनाव और प्रदूषण भरे वातावरण से मनुष्य का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। छोटी उम्र में ही मधुमेह, दमा, गठिया, अवसाद और तनाव जैसे रोग आज आम बात हो गई है। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त नित नए खुलते चिकित्सालय और चिकित्सा विज्ञान की नई नई खोजें और औषधियां भी लोगों के स्वास्थ्य को संरक्षण नहीं दे पा रही हैं। वहीं पशु पक्षी आदिकाल से ही चिकित्सकों की सहायता के बिना भी अपने सहज ज्ञान द्वारा संतुलित आहार विहार तथा सरल नैसर्गिक शारीरिक मुद्राओं द्वारा अपने आरोग्य की रक्षा करते रहे हैं। पशुओं की यही प्राकृतिक शरीरचर्या हमें प्राकृतिक जीवन तथा योग व्यायाम हेतु प्रेरित करती है और शायद यही ऋषियों के लिए भी योगासनों और प्राणायाम की शोध का प्रेरणा स्रोत रही है। हम विभिन्न बीमारियों में प्राकृतिक जीवन और सरल आसनों तथा प्राणायाम की विभिन्न पद्धतियों द्वारा किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, आइए देखते हैं कार्यक्रम योग और स्वास्थ्य में। संधि संचालन। आसन के लिए शांत, साफ और हवादार स्थान में आसन लगाइए। बेहतर हो एक कंबल या कालीन बिछाकर बैठें। संधि संचालन के अभ्यास में सबसे पहला आसन है पादंगुली नमन। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें। हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। पैर की अंगुलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को सामने की तरफ मोड़ें। श्वास लेते हुए अपनी तरफ। केवल अंगुलियां मुड़ेंगी, पंजा स्थिर रहे। 5 बार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम करें और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करें। अगला अभ्यास है गुल्फ नमन। इसमें दोनों पंजों को आगे पीछे करना होता है। अंगुलियां स्थिर रहें, केवल टखनों में गति करनी है। श्वास लेते हुए पंजा आगे मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए पंजे को पीछे मोड़ें। कहाँ की नसें खिंच रही हैं, कहाँ पर हल्की पीड़ा उत्पन्न की जा रही है, पूरी चेतना और सजगता टखने के आसपास रखें। 5 बार इस अभ्यास को करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करें। अगली प्रक्रिया है गुल्फ घूर्णन की। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़िए और दूसरा हाथ टखने पर। हाथ की सहायता से पंजे को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक चक्र। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है जानु नमन। जांघ के नीचे अपनी हथेलियों को फंसाइए और घुटने को मोड़ना और खोलना शुरू कीजिए। श्वास लेते हुए खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे। एड़ी जमीन को छुएगी नहीं, ऊपर ही ऊपर लाना और ले जाना है। खोलते वक्त
घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पूरी सजगता, पूरी चेतना घुटने के आसपास। 5 बार दाहिने पैर से, फिर 5 बार बाएं पैर से। श्वास लेते हुए पैर खोलना है और श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर विश्राम और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास। अब जानु चक्र। जांघ के नीचे हाथों को कोहनी तक फंसाइए। अब घुटने को गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा चक्र बन सकता है बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। एक श्वास में एक चक्र 3-4 बार क्लॉकवाइज और उतने ही बार एंटी क्लॉकवाइज। अभ्यास के प्रभाव को ऑब्जर्व कीजिए। अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है जानु फलक आकर्षण। घुटने की मांसपेशी को सिकोड़िए और छोड़िए। श्वास लेते हुए मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचिए। थोड़ी देर रोकिए। श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए। पांच बार अपने श्वास और समय के मुताबिक, फिर थोड़ी देर का विश्राम। अर्ध तितली आसन। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ टखने पर और एक हाथ घुटने पर। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर और नीचे लाना है। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। बहुत धीरे धीरे 5-5 बार दोनों पैर से बारी बारी से करना है। पूर्ण तितली आसन। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों को पैर के पंजे में लॉक कीजिए। घुटने को ऊपर नीचे करेंगे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। रीढ़ की हड्डी सीधी, सीना खुला हुआ। तेजी से ऊपर नीचे पैरों को कीजिए। फिर थोड़ी देर का विश्राम। श्रोणी चक्र। अर्ध तितली की अवस्था में पुनः बैठेंगे। एक हाथ घुटने के ऊपर और दूसरा हाथ टखने पर।
घुटने को हाथ की सहायता से गोल गोल घुमाइए। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरह दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है। वज्रासन। अगले अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठेंगे। यदि वज्रासन ज्यादा देर तक संभव न हो सके तो किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अगला अभ्यास है मुष्टिका बंध। हाथों को कंधे की सीध में ऊंचा उठाएं, कोहनी सीधी रखें, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधें। श्वास लेते हुए खोलना है और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। पांच बार दोनों हाथों से करने के पश्चात अगला अभ्यास मणिबंध नमन करेंगे। मणिबंध नमन के लिए दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर फैला लेंगे। हथेली को सीधा रखते हुए कलाई से हाथ को ऊपर नीचे मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। हथेली सीधी रहेगी। इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। दोनों हाथों से एक साथ 5 बार करने के पश्चात कुछ देर विश्राम करके अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र के लिए भी दोनों हाथ सामने की ओर फैले हुए कंधे की सीध में, दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई और कलाई की सहायता से मुट्ठी को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक बार। दोनों हाथों से पहले बाहर से अंदर की ओर और फिर अंदर से बाहर। 5 बार दोनों डायरेक्शन में करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर का विश्राम। हथेलियों को जांघ के ऊपर रख देंगे। केहुनी नमन। इस अभ्यास में केहुनी की सहायता से हाथ को मोड़ेंगे और खोलेंगे। श्वास लेते हुए सामने की तरफ खोलना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। हथेलियों को कंधे तक लाएंगे और सामने ले जाएंगे। फिर दोनों हाथों को बगल की तरफ लाएं और ले जाएं। सारी सजगता, सारी सक्रियता केहुनी के आसपास। 5 बार दोनों अभ्यास करके थोड़ी देर का विश्राम। स्कंध चक्र। हथेलियों को कंधे पर रखिए। और केहुनियों को
गोल गोल घुमाइए। सिर्फ कंधा घूमेगा। श्वास लेते हुए सीने और हाथों को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए केहूनियों को सामने की ओर मिलाइए। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। 5 बार पीछे से आगे और 5 बार आगे से पीछे घुमाइए। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के आसपास। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर विश्राम कीजिए। ग्रीवा संचलन। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लाएं। अगले क्रम में गर्दन सीधी रखें, श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी करें। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ। ये क्रम पूरा होने के पश्चात पुनः गर्दन सीधी करके विश्राम में बैठ जाएं। ग्रीवा संचलन के अगले क्रम में गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। श्वास ले लें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और फिर दाहिनी ओर से घुमाते हुए, पीछे ले जाते हुए, बाईं ओर से घुमाते हुए पुनः आगे की ओर पूरा गोल चक्र। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर लाना है। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज और 5 बार क्लॉकवाइज। इसके बाद गर्दन सीधी रख के आराम से। अभ्यास के पश्चात विश्राम की अवस्था में आंखें बंद करके पूरी सजगता और चेतना के साथ गर्दन और मस्तिष्क पर इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन है ताड़ासन। खड़े होकर दोनों पैर एक साथ सावधान की मुद्रा में, हथेलियों को आपस में फंसा लेंगे और पलटकर सिर के ऊपर रखेंगे। सामने दीवार में एक बिंदु निश्चित कर लेंगे जिसमें अपनी चेतना को एकाग्र रखना है। चेतना को केंद्रित रखते हुए श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाएंगे। कोहनियों को सीधा रखना है। पंजों के बल खड़े होने का प्रयास करेंगे। फिर से श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाएंगे। पंजों के बल आने का प्रयास करेंगे और उदर, छाती, जांघ, पिंडली और बाह की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अंतिम बार में दोनों हाथों को बगल से नीचे की ओर ले आएंगे। इसी स्थिति में कुछ देर विश्राम करेंगे और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। अगला आसन है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखेंगे। हथेलियों को ताड़ासन की स्थिति में आपस में फंसाकर ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। स्ट्रेच फील करेंगे। श्वास लेते हुए
बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे, कोहनी सीधी रखेंगे। ध्यान रहे कोहनी आगे या पीछे नहीं झुकनी चाहिए। कटी प्रदेश में कंधास्थि में हल्की पीड़ा उत्पन्न होगी, उसे महसूस करेंगे। दोनों तरफ समान रूप से झुकना है। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ। फिर सामान्य स्थिति में सीधे खड़े होकर विश्राम करेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। हथेलियों को कंधे की सीध में ऊपर उठाएंगे, पैर को फैलाए रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ेंगे। बाईं हथेली कमर में और दाहिनी हथेली कंधे पर। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ उसी प्रकार फैले हुए। श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ मुड़ेंगे। दाहिनी हथेली कमर में और बाएं हथेली कंधे पर। श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ मुड़ेंगे। दाहिनी हथेली कमर में और बाईं हथेली कंधे पर। फिर श्वास लेते हुए सीधे होंगे, हाथ उसी प्रकार फैले हुए। 5 बार एक तरफ मुड़ेंगे और 5 बार दूसरी तरफ से। अंत में सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को बगल में रख लेंगे। विश्राम का अनुभव करेंगे और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों एड़ी को मिलाकर रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर सीने के पास सामने रखेंगे और दृष्टि सामने की ओर। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हस्तोत्थानासन की स्थिति में लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने से और हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। पाद हस्तासन की स्थिति में लाएंगे। अब श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को एक साथ रखें। छाती को ऊपर की ओर, चेहरा और गर्दन भी ऊपर की ओर। यह है अश्व संचालन की स्थिति। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे रखें। इसमें हमारी स्थिति डंडे के समान होती है। यह है दंडासन। श्वास को बाहर ही रोकते हुए घुटने, छाती, ठुड्डी और मस्तक को जमीन पर लगाएं। यह है अष्टांग नमस्कार। पुनः श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के पास रखते हुए धड़ वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं। यह है भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं और नाभि को देखने का प्रयास करें। आपके शरीर का आकार पर्वत के समान बन जाएगा। ये हुआ पर्वतासन। श्वास लेते हुए पुनः बाएं पैर को आगे लाएं। दोनों हाथों को एक साथ रखें और छाती को, गर्दन और चेहरे को ऊपर उठाएं। पुनः अश्व संचालन की स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ लाएं। मस्तक को घुटने से और हाथों को जमीन से लगाते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और हस्तोत्थानासन की स्थिति में आएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए
दोनों हाथों को सामने की ओर जोड़कर सीने के पास रखें, दृष्टि सामने की ओर। ये हुई प्रणाम की स्थिति। उदर संचालन के लिए तैयार हो जाइए। उदर संचालन का पहला अभ्यास है उत्तान पादासन। यूं ही पीठ के बल लेटे रहें, दोनों पैर एक साथ मिलाइए, हथेलियां कमर के बगल में। यह हुई प्रारंभिक स्थिति। श्वास लेते हुए बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, घुटना सीधा रहे। श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ लाएं। श्वास प्रश्वास के साथ 3-3 बार दोनों पैरों से करें। पूरी सक्रियता, पूरी सजगता, जांघ और पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव कीजिए। फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए। अगला क्रम है पाद चक्रासन का। पहले की तरह ही पीठ के बल लेटे रहेंगे, घुटने को सीधा रखते हुए एक पैर को ऊपर उठाते हुए गोल घुमाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। लंबा बड़ा सा घेरा बनाएंगे। धीरे धीरे 3-3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। जांघ और पिंडली की मांसपेशियों में हल्की पीड़ा और खिंचाव का अनुभव करेंगे, पूरी चेतना, पूरी सजगता के साथ। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अगला क्रम है पाद संचलन का। पहले की तरह ही दोनों पैर मिलाकर पीठ के बल लेटे रहेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ बगल में। पाद संचलन में पैरों को इस तरह घुमाना है जैसे साइकिल चलाते हैं। पहले एक पैर से घुटने को मोड़ेंगे, जांघों को छाती के करीब लाएंगे और फिर श्वास लेते हुए पैर को खोलेंगे। पैर मोड़ते समय और छाती के करीब लाते समय श्वास छोड़ेंगे। साइकिल चलाने की तरह पंजों को आगे पीछे लाएंगे और ले जाएंगे। फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर से 5-5 बार दोनों पैरों से इस प्रक्रिया को करेंगे। धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर का विश्राम और पेट की तथा जांघ पिंडली की मांसपेशियों में हुई हल्की पीड़ा और खिंचाव का अनुभव करेंगे। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेटे लेटे दोनों घुटनों को मोड़कर सीने के पास लाना है। दोनों घुटनों के बाहर हथेलियों को फंसा लेना है। श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करेंगे। उसके बाद पैरों को सामने सीधा खोलते हुए, हाथों को खोलते हुए सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे और थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास है उदराकर्षण। दोनों हथेलियों को आपस में फंसाएंगे और सिर के नीचे रखेंगे। दोनों घुटनों को मोड़कर पंजों को नितंब के पास ले आएंगे।
अब सर बाईं ओर और घुटने को दाहिनी ओर मोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन का अनुभव करेंगे। फिर विपरीत दिशा में सर को दाहिनी ओर और घुटने को बाईं तरफ मोड़ते हुए रीढ़ की हड्डियों में पुनः ऐंठन का अनुभव करेंगे। इस अभ्यास से पैनक्रियास आदि ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और इंसुलिन का सीक्रेशन बेहतर होता है। कब्ज और गैस दूर होते हैं। सामान्य स्थिति में लेट जाइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। हथेलियों को घुटने पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर को सामने की ओर झुकाएं। सिर को और दोनों कोहनियों को जमीन पर टिका दें। इस स्थिति में पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें और सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। जितनी देर आसानी से इस स्थिति में रहा जाए रहें। उसके पश्चात श्वास लेते हुए पुनः हाथ को ऊपर करते हुए कमर से सीधे बैठने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाकर हथेलियों को घुटने पर रख दें। अगला क्रम है शक्तिबंध के अभ्यासों का। पहला अभ्यास है चक्की चलासन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठिए। हथेलियों को आपस में फंसाकर आगे की तरफ रखेंगे। कोहनी सीधी। जैसा कि इस अभ्यास के नाम से ही विदित है, चक्की की तरह चलाना है। यह महसूस करते हुए कि हमारे हाथ में बहुत भारी वजन है और उसे हम धकेल रहे हैं। इसी भावना के साथ कमर से आगे पीछे होना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए अपनी तरफ गोल गोल घुमाएंगे। इसी भावना के साथ कमर से आगे पीछे होना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए अपनी तरफ हाथों को गोल गोल घुमाना है। 5 बार हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जांघ और पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव महसूस करेंगे। हल्की पीड़ा बाहों में उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति सजग होंगे और अभ्यास के प्रभाव को ऑब्जर्व करेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान केहूनी सीधी रखना है। अगला अभ्यास है नौका चलासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए। हाथों को कमर के बगल में रखिए और अभ्यास कुछ इस तरह करना है जैसे नौका चलाते हैं। श्वास छोड़ते हुए कमर से थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए हथेलियों को सामने ले जाएंगे और श्वास लेते हुए कमर को सीधा करते हुए हथेलियों को अपनी तरफ लाएंगे। सामने की ओर झुकते समय हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे और अपनी तरफ लाते समय थोड़ा नीचे से लाएंगे। 5 बार अभ्यास दोहराने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अगला आसन है काष्ठ तक्षण आसन। यह अभ्यास तनाव और तनाव जनित रोगों के लिए काफी असरकारक है। साथ ही अवसाद के रोगियों के लिए भी असरकारक है। जो घबराते या दब्बू किस्म के हैं, उन्हें यह अभ्यास सक्रियता के साथ करना चाहिए। इस अभ्यास के लिए पंजों के बल उकड़ू होकर बैठेंगे।
दोनों पंजों के बीच थोड़ी दूरी रखना है। दोनों हाथों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे। यह अनुभव करते हुए कि हम कुल्हाड़ी चला रहे हैं, हाथ को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ ध्वनि के साथ नीचे लाएंगे। 5 से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। शरीर संवर्धन के लिए जो आसन है उसमें पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। उसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे और हाथों को पैर के अंगूठे से। यह हुआ पश्चिमोत्तानासन। श्वास लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में। अगला आसन है धनुरासन। इसके लिए सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे। इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए छाती और पैरों को उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मस्तक और पैरों को जमीन पर लाएंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। धनुरासन का अभ्यास 3 बार दोहराएं। फिर विश्राम की स्थिति में आकर अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास है भुजंगासन। इसके लिए पहले पेट के बल लेट जाएंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए श्वास भरते हुए छाती और ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाते हैं। आकार सर्प के समान हो जाएगा। इसी स्थिति में यथाशक्ति रोके रहें और कमर के हिस्से पर दबाव को महसूस करें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस अभ्यास को 3 बार दोहराना है। उसके बाद विश्राम करते हुए अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन है शलभासन। शलभासन के लिए पुनः पेट के बल लेट जाएं। श्वास लेते हुए एक पैर को ऊपर उठाएं और यथाशक्ति रोके रहें। श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं।
यह हुआ अर्ध शलभासन। बारी बारी से दोनों पैरों से इस अभ्यास को 3 से 5 बार करना है। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं, श्वास लेते हुए यथाशक्ति रोके रहें और श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह हुआ शलभासन। इसे भी 3 बार दोहराएं। तत्पश्चात कुछ देर विश्राम करते हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास है नौकासन। इस अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर और धड़ से ऊपरी हिस्से को उठाएं। इसमें संपूर्ण भार नितंब स्थान पर रहे। यथासंभव इसी स्थिति में अपने आप को रोके रहें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले वाली स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास है मर्जारी आसन। यह आसन बिल्ली की विशेष स्थिति को देखकर आविष्कृत हुआ है। इसमें सर्वप्रथम दोनों घुटनों और दोनों हाथों के बल एक स्थिति में ठहरें। तत्पश्चात श्वास लेते हुए कमर को नीचे की ओर और सर ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं और सर नीचे की ओर झुकाएं। यह मर्जारी आसन हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को 5 बार अभ्यास करें। उसके बाद सामान्य स्थिति में वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम करें। अगला आसन है सिंहासन। यह सिंह गर्जना के आधार पर निर्मित किया गया है। इसमें हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को फैला लेंगे और दोनों हाथों को जांघ के नीचे जमीन पर रखेंगे। श्वास लेंगे, जीभ को बाहर निकालते हुए श्वास छोड़ते हुए सिंह की तरह गर्जना करेंगे। इस अभ्यास को 5 से 7 बार दोहराएंगे, फिर यथास्थिति में आ जाएंगे। यह हुआ सिंहासन। सामान्य वज्रासन में बैठकर आंखें बंद करके अभ्यास के प्रभाव को ऑब्जर्व करेंगे। अगला अभ्यास है गोमुखासन। यह गाय के मुख की आकृति के आधार पर विनिर्मित किया गया है। इसके लिए एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर की जंघा के बगल में रखेंगे तथा दूसरे पैर को प्रथम पैर के ऊपर रखेंगे। पुनः दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर एक हाथ को ऊपर से और एक हाथ को नीचे से आपस में फंसा लेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में रहेगा। यह हुआ गोमुखासन। अगला अभ्यास है सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाएं, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को कमर
और धड़ के हिस्से को ऊपर उठाएं। ठोड़ी को कंठ से लगाएं। दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें और यथासंभव इसी स्थिति में रुके रहें। श्वास प्रश्वास इस स्थिति में सामान्य रहे। फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं और कुछ देर शवासन की स्थिति में विश्राम करें। अगला आसन है हलासन। हलासन के लिए पुनः शवासन में लेट जाएं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, कमर को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजों को सिर के पीछे की तरफ जमीन पर टिकाएंगे। इसी स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए यथाशक्ति रुके रहें। पुनः श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को सामान्य स्थिति में ले आएं। अगला अभ्यास है मकरासन। इस अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। श्वास लेते हुए गर्दन और चेहरे को ऊपर उठाएं। दोनों हथेलियों से ठोड़ी को सहारा दें। इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर रुके रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में लौट आएं। आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी उतना ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। अतः अब कुछ प्राणायाम की विधियां। पहला प्राणायाम का अभ्यास है नाड़ी शोधन। किसी भी ध्यानात्मक आसन यथा पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने पर रखें। मेरुदंड और गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर शिथिल करें। नेत्र बंद। कुछ देर तक सजगता के साथ श्वास प्रश्वास को देखते रहें। अब दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा को भ्रूमध्य पर रखें और अंगूठे को दाएं नासिका तथा अनामिका को बाईं नासिका छिद्र की ओर रखें। अब दाएं नासिका छिद्र को बंद करते हुए बाएं नासिका से क्षमतानुसार धीमी गति से श्वास लें। क्षमतानुसार अंदर रोकें और दाहिनी नासिका छिद्र से उसे धीरे धीरे बाहर निकाल दें। प्रयास रहे कि श्वास लेने, रोकने एवं छोड़ने का समयानुपात लगभग समान हो। प्रारंभिक अवस्था में यदि श्वास अंदर रोकने में कठिनाई हो तो बिना रोके ही क्रिया संपन्न करें। अब यही क्रिया दाहिनी नासिका से संपन्न करें। यह एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का हुआ। प्रारंभ में 5 चक्र से शुरू करें और धीरे धीरे चक्र बढ़ाते जाएं। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप और अन्य जीर्ण रोगी बिना कुंभक के इसे कुशल मार्गदर्शक की देखरेख में ही करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। पूरे शरीर को शिथिल करें। मेरुदंड गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद करें। दोनों हाथों की पहली उंगली से कान बंद कर लें। दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लें
संभव हो सके तो कुछ देर रोकें। तत्पश्चात मधुमक्खी की भांति गुंजार करते हुए श्वास धीरे धीरे छोड़ें। मस्तिष्क में इस ध्वनि तरंग का अनुभव करें। प्रारंभ में 5 आवृत्ति ही करें, क्रमशः आवृत्तियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। पूर्व की भांति किसी ध्यानात्मक आसन में बैठें। कमर, रीढ़, गर्दन सीधी, आंखें बंद। गले को सिकोड़ते हुए गहरी धीमी श्वसन करें। अनुभव करें कि श्वास गले से स्पर्श करती हुई अंदर जा रही है। क्षमतानुसार अंतर रोकें और गले को सीधा करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। यह क्रिया 5 से 10 मिनट तक प्रारंभ में करें, फिर धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम का अगला अभ्यास है सूर्य भेदन प्राणायाम। यह प्राणायाम सूर्य नाड़ी को चलाने वाला है, जिससे कि गर्मी उत्पन्न होती है। इसमें प्रणव मुद्रा बनाएं और धीरे धीरे दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास भरें और यथाशक्ति कुंभक करें। तत्पश्चात बाएं नासिका छिद्र से श्वास निकाल दें। श्वास धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह भी सूर्य नाड़ी को गति प्रदान करता है। इसमें सर्वप्रथम गर्दन, कमर और रीढ़ को सीधा रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और श्वास को जोर जोर से अंदर और बाहर करें। तत्पश्चात कुंभक करें। प्राणायाम का अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। यह प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है। इसमें कौवे की चोंच की तरह जीभ को मोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हैं। यथाशक्ति कुंभक करेंगे और पुनः नासिका छिद्रों से श्वास को छोड़ेंगे। अगला है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए भी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर, रीढ़, गर्दन सीधी, आंखें बंद। दोनों हाथ घुटनों पर। दोनों दांतों को मिलाकर सित्कार करते हुए प्राणवायु को धीरे धीरे ग्रहण करें। कुंभक करें। तत्पश्चात मुंह बंद करके नासिका छिद्रों से श्वास छोड़ दें। प्रारंभ में 5 से 10 आवृत्तियां की जा सकती हैं। धीरे धीरे आवृत्तियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगला क्रम है ध्यानात्मक आसनों का। पहला आसन है पद्मासन। सर्वप्रथम दोनों पैर सामने रखकर बैठें। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जंघा के ऊपर और दूसरे पैर को पहले पैर की जंघा के ऊपर रखें। कमर सीधी करके बैठना है। आंखें बंद रखेंगे। यह हुआ पद्मासन। थोड़ी देर बैठे रहें।
अगला आसन है सिद्धासन। सिद्धासन के लिए दोनों पैरों को सामने रखकर पहले बैठ जाएंगे। तत्पश्चात एक पैर को सीवनी पर लगाएंगे और दूसरे पैर को पहले पैर पर इस तरह से रखेंगे कि एक पैर का टखना दूसरे पैर पर आ जाए। यह हुआ सिद्धासन। आंखें बंद कर थोड़ी देर बैठे रहेंगे और शांति की अनुभूति करेंगे। अगला अभ्यास है शवासन। अब शवासन में पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में, आंखें और होंठ सहजता से बंद। लंबी गहरी श्वास लें। हर बाहर जाते श्वास के साथ अपने आप को शिथिल करने का प्रयास कीजिए। पूरा शरीर शिथिल, मन शांत, संपूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए। सर से लेकर पांव तक अपनी चेतना को घुमाइए। मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए। अंग प्रत्यंग शिथिल, मन शांत, किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं। दाहिनी हाथ की तरफ अपनी चेतना को लाइए और हमारे बताए अनुसार प्रत्येक अंग पर घुमाइए। पहले हथेली, कलाई, निचली भुजा, केहूनी, बांह, कंधा, पूरा दाहिना हाथ शिथिल। अब बाएं हाथ की तरफ अपनी चेतना को लाइए और प्रत्येक अंग को शिथिल करते जाइए। बाएं हाथ की हथेली, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, बांह, पूरा बायां हाथ शिथिल। अब दाहिनी पैर की तरफ अपनी चेतना को लाइए और जिन जिन अंगों को कहा जाए उन्हें शिथिल करते जाइए। पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा दाहिना पैर रिलैक्स। बाएं पैर की तरफ अपनी चेतना को लाइए। पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा बायां पैर फुल्ली रिलैक्स। अब धड़ के हिस्से में अपनी चेतना को लाइए और प्रत्येक अंग को शिथिल करते जाइए। दोनों नितंब, कमर, पीठ, छाती, पेट के अंदर के सभी अंग अवयवों का ध्यान करते हुए उन्हें भी शिथिल करिए। कंधा, रीढ़ की हड्डी, पूरे धड़ का हिस्सा शिथिल। अब सर के हिस्से में अपनी चेतना को लाइए। दोनों कान, ऊपर कनपटी, पूरे सर का हिस्सा रिलैक्स। संपूर्ण शरीर एक साथ शवासन की स्थिति में रिलैक्स। अपने संपूर्ण शरीर को धरती पर पड़ा जानिए। शरीर के भार को धरती के विरुद्ध अनुभव कीजिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि आप कितना अधिक बल धरती पर लगा रहे हैं। अधिक से अधिक भार धरती पर डालने का प्रयास कीजिए। आपका शरीर भारी हो रहा है, अंग प्रत्यंग भारी हो रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए।
आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है। अब अपने आप को एकदम हल्का करने का प्रयास कीजिए। शरीर हल्का, अंग प्रत्यंग हल्के। आप धरती पर कुछ भी वजन नहीं डाल रहे हैं। आपका शरीर एकदम हल्का, मानो आप हवा में तैर रहे हों। आप अंदर बाहर से एकदम हल्के हो रहे हैं। किसी अभ्यास का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। चिंता मुक्त, थकान मुक्त, परेशानी मुक्त, तनाव मुक्त, हर तरह से रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम हल्का, रिलैक्स। मन मस्तिष्क हल्का, रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाइए। हाथ ऊपर ले जाकर अंगड़ाई लीजिए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठिए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठिए। हथेलियों को रगड़िए, आंख पर रखिए, फिर आंख खोल लीजिए। यह है नेति पात्र। इसमें टोटी लगी होती है जिसकी घुंडी नुकीली होती है ताकि पानी इसमें से धीरे धीरे निकले। टोटी को एक नासिका छिद्र में लगाकर पानी को दूसरे नासिका छिद्र से निकाला जाता है। लोटे में नमकीन कुनकुना पानी भरें। एक नासिका छिद्र में टोटी को ठीक से फिट कर लें ताकि पानी उसी नासिका छिद्र से वापस न हो सके। मुंह खुला रखें। मुंह से श्वास लेते रहें। सिर को थोड़ा सा तिरछा कर दूसरी तरफ झुकाएं। इससे पानी दूसरे नासिका छिद्र से निकल आएगा। इस धार पर अपनी चेतना को एकाग्र रखें। मुंह से श्वास लेते रहें और इस धार को निरंतर बहने दें। इस अभ्यास को निरंतरता पूर्वक 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। इसमें एक लोटा पानी बाएं नासिका छिद्र से और दूसरा लोटा पानी दाहिने नासिका छिद्र से लेना होता है। नेति के लिए पानी में नमक की मात्रा इतनी हो कि उसका स्वाद आंसू के समान नमकीन हो जाए। इस हेतु लगभग 1 चुटकी नमक 1 लोटे पानी में पर्याप्त होता है। पानी गर्म भी आंसू जितना ही होना चाहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, नाक से जुड़े हुए समस्त रोगों जैसे साइनोसाइटिस, माइग्रेन और तनाव तथा तनाव जनित समस्याओं के लिए काफी लाभदायक है। प्रारंभिक अभ्यासी की आंख से आंसू भी आ सकते हैं। यह चिंताजनक बात नहीं है, सामान्य बात है। आंसू आने पर रुमाल द्वारा उन्हें पोंछ लें। नेति के पश्चात कपालभाति आवश्यक है ताकि पानी का अंश नासिका छिद्रों में न रह जाए। नासिका रंध्रों में पानी बच जाने से सर्दी की भी संभावना हो सकती है। नाक अच्छी तरह सूखे, इसके लिए एक एक नासिका छिद्र को बंद करके अच्छी तरह कपालभाति करते हैं ताकि जल लेश मात्र भी अंदर न रहे। सिर को दाएं बाएं घुमाते हुए भी ये क्रिया करें और इस प्रक्रिया को सिर को ऊपर और नीचे करते हुए भी दोहराएं। प्रारंभिक अभ्यासी किसी कुशल मार्गदर्शक के निर्देशन में ही नेति की क्रिया करें। वमन। वमन के लिए नमकीन कुनकुना जल बड़े पात्र में लेते हैं, लगभग 4 से 6 ग्लास पानी जिसमें आ जाए, और उसे उकड़ू बैठकर पीते हैं। पीते समय रुकते नहीं, वरन लगातार एक बार में ही इसे पीना होता है। पानी हल्का गर्म होना चाहिए जिससे शरीर का तापमान संतुलित रह सके। पानी में हल्का नमक भी मिला होना चाहिए, इतना
कि उसका स्वाद आंसू के समान नमकीन हो जाए। पानी को सहजतापूर्वक पीते हैं। यदि आपकी क्षमता कम है तो कम पानी भी पी सकते हैं। इस पानी को तब तक पीना है जब तक उल्टी करने की स्थिति न आ जाए। ऐसी स्थिति आने पर खड़े होकर आगे झुकेंगे और पहली 2 उंगली से जीभ को दबाते हुए पानी निकालेंगे। जीभ को लगातार दबाए रखेंगे और यथासंभव पेट को खाली करने का प्रयास करेंगे। गैस, कब्ज, उदर संबंधी किसी भी रोग में ये अभ्यास लाभदायक है। इससे मधुमेह तथा अस्थमा के रोग में भी लाभ पहुंचता है। इस क्रिया को करते समय ध्यान रखना है कि पानी लगातार निकलना चाहिए। इससे पित्त साफ हो जाता है और ब्रोंकाई से म्यूकस भी बाहर निकल आता है। पहली दोनों अंगुलियों से जीभ को दबाने से पानी स्वतः बाहर निकल जाता है। इस अभ्यास को करने के पश्चात शवासन अवश्य करना चाहिए। इस क्रिया को भी प्रारंभिक अभ्यासी किसी कुशल मार्गदर्शक के निर्देशन में ही करें। लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन के लिए भी नमकीन कुनकुना जल लेते हैं। लगभग 6 ग्लास पानी लिया जाता है। इसमें 2 ग्लास पानी पीने के अंतराल में ताड़ासन 8 बार, तिर्यक ताड़ासन दोनों ओर 8-8 बार, कटी चक्रासन दोनों तरफ से 8-8 बार, तिर्यक भुजंगासन दोनों ओर 8-8 बार, और उदराकर्षण भी 8 बार किया जाता है। फिर 2 ग्लास पानी पीते हैं। इसके बाद पुनः इन अभ्यासों को इसी क्रम से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण, इन सभी अभ्यासों को 8-8 बार करते हैं। इन अभ्यासों को करते समय बीच में रुकना नहीं है। सभी अभ्यास लगातार किए जाते हैं। पुनः 2 ग्लास पानी और पिया जाता है और फिर ये सभी क्रियाएं, सभी आसन 8-8 बार दोहराए जाते हैं। प्रायः आसन समाप्त होने तक मल निष्कासन की स्थिति बन जाती है। ऐसा न होने पर शवासन में लेट जाएं और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहें। कुछ समय में मल निष्कासन की स्थिति स्वतः बन जाती है। ये क्रिया किसी कुशल मार्गदर्शक के निर्देशन में ही करें। यदि लघु शंख प्रक्षालन और वमन दोनों ही क्रियाएं की जाती हैं तो पहले लघु शंख प्रक्षालन करें और वमन की क्रिया उसके पश्चात ही करें। नेति, वमन, लघु शंख प्रक्षालन, ये समस्त क्रियाएं और अन्य योगिक क्रियाएं भी किसी कुशल मार्गदर्शक के निर्देशन में ही करना चाहिए।